आज हम बात करने वाले हैं बैंक नोट प्रेस देवास के अंदर जो विभिन्न पदों के लिए पोस्ट भर्ती निकाली गई है उसके बारे में बातचीत करेंगे। हम देखेंगे कि कितनी वैकेंसी निकाली गई है, कौन कौन सी पोस्टों पे, उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, सभी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो विभिन्न पदों वैकेंसी निकाली गई है उसमें सबसे पहले दी गई है सुपरवाइजर प्रिंटिंग की वैकेंसी। तो इसके लिए जो पे स्केल दिया गया है वो S1 के अनुसार दिया गया है। जो इसमें सैलरी मिलेगी वो 27,600 से 95,910 के मध्य रहेगी। इसमें जो एज लिमिट रखी गई है वो 18 से 30 साल की उम्र के बीच में रखी गई है। तो जिसको भी आवेदन करना है वो 18 से 30 के मध्य है तो आवेदन कर सकेगा। साथ ही विभिन्न श्रेणियों को अधिकतम आयु सीमा में छूट दी गई है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इसमें जो टोटल वैकेंसी निकाली गई है वो 8 पदों के लिए निकाली गई है। इसमें जनरल कैटेगरी की 6 पोस्टें और OBC की 2 पोस्टें दी गई है। अब हम देखते हैं सुपरवाइजर कंट्रोल की जो वैकेंसी निकाली गई है उसके बारे में। तो इसके लिए जो लेवल है वो S1 का रहेगा। जो पे स्केल है वो भी 27,600 से 95,910 के मध्य रहेगा। जो इसमें पर एज लिमिट रखी गई है वो 30 साल रखी गई है। टोटल वैकेंसी 3 है। इसमें जनरल की 1 वैकेंसी, ST की 1 और OBC की 1 वैकेंसी दी गई है। अगली वैकेंसी है सुपरवाइजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। इसमें जो पे स्केल रखा गया है वो 27,600 से 95,910 के मध्य रखा गया है, जो लेवल S1 की है। इसमें एज लिमिट रखी गई है 18 से 30 साल। टोटल वैकेंसी 1। अब हम देखते हैं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट। तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की जो वैकेंसी निकाली गई है उसके लिए जो लेवल रखा गया है वो B3 है। जो पे स्केल है वो 21,540 से 77,160 के मध्य रहेगा। जो इसमें एज लिमिट रखी गई है वो 18 से 28 साल के मध्य रखी गई है। तो जिस व्यक्ति आवेदन करेगा वो 28 साल तक का होना जरूरी है। तो टोटल वैकेंसी वो 4 है। इसमें जनरल की 2 वैकेंसी, EWS की 1 और OBC की 1 वैकेंसी रखी गई है। अब हम देखते हैं जूनियर टेक्नीशियन जो प्रिंटिंग की वैकेंसी निकाली गई है उसके लिए जो लेवल है वो W1 का है और जो पे स्केल है वो 18,780 से 67,390 के मध्य रखा गया है। जो एज लिमिट रखी गई है वो 18 से 25 साल के मध्य रखी गई है। तो टोटल वैकेंसी है वो 27 वैकेंसी दी गई है। इसमें जनरल कैटेगरी की 8 वैकेंसी, EWS की 4, SC की 5, ST की 3, OBC की 7 और जो PWD है उसकी 1 वैकेंसी दी गई है। अब हम बात करते हैं जूनियर टेक्नीशियन जो कंट्रोल की वैकेंसी निकाली गई है उसके बारे में। तो इसके लिए जो लेवल रखा गया है वो W1 के अनुसार रखा गया है। जो पे स्केल है वो 18,780 से 67,390 के मध्य रखा गया है और जिसके लिए एज लिमिट रखी गई है वो 18 से 25 साल के मध्य रखी गई है। टोटल वैकेंसी 45 दी गई है। इसमें जनरल कैटेगरी की 21 वैकेंसी, EWS की 4 वैकेंसी, SC की 6, ST की 6, OBC की 8 और PWD की 2 वैकेंसी और एक्स सर्विसमैन की 4 वैकेंसी रखी गई है। अब हम आगे देखते हैं जूनियर टेक्नीशियन, इंक फैक्ट्री अटेंडेंट, ऑपरेटर, केमिकल प्लांट, लेबोरेटरी असिस्टेंट, केमिकल प्लांट मैकेनिस्ट या मैकेनिस्ट ग्राइंडर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की जो वैकेंसी निकाली गई है इसके बारे में। तो इसके लिए जो पे ग्रेड रखा गया है वो 18,780 से 67,390 के मध्य रखा गया है और जो पे स्केल है वो W1 के अनुसार मिलेगा। जो इसके लिए एज लिमिट रखा गया है वो 18 से 25 साल के मध्य रखा गया है। टोटल वैकेंसी 15 है। इसमें से जनरल कैटेगरी की 7, EWS की 1, SC की 2, ST की 1, OBC की 4, PWD की 1 और एक्स सर्विसमैन की 1 वैकेंसी दी गई है। अब हम देखते हैं जूनियर टेक्नीशियन मैकेनिकल एयर कंडीशनिंग। तो इसके लिए जो पे स्केल है वो W1 के अनुसार 18,780 से 67,390 के मध्य रखा गया है। जो एज लिमिट है वो 18 से 25 साल के मध्य रखी गई है। टोटल वैकेंसी 3 है। इसमें जनरल की 2 और SC की 1 वैकेंसी दी गई है। अब हम देखते हैं जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। तो इसके लिए जो पे स्केल रखा गया है वो 18,780 से 67,390 के मध्य रखा गया है। जो एज लिमिट है वो 25 साल रखी गई है। टोटल वैकेंसी 4 है। इसमें से जनरल की 1, SC की 1 और OBC की 2 वैकेंसी रखी गई है। अब हम देखते हैं जूनियर टेक्नीशियन सिविल और इन्वायरमेंट। तो इसके लिए जो पे स्केल रखा गया है वो W1 के अनुसार 18,780 से 67,390 के मध्य रखा गया है। जो एज लिमिट है वो 25 साल रखी गई है। टोटल वैकेंसी 1 है। जो बैंक प्रेस नोट देवास के अंदर जो टोटल वैकेंसी निकाली गई है वो 111 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें से जनरल की 50 पोस्ट है, EWS की 10, SC की 15, ST की 11, OBC की 25, PWD की 4 और एक्स सर्विसमैन की टोटल 7 पोस्टें दी गई है। अब हम बात करते हैं फॉर्म जो भरने से संबंधित जो महत्वपूर्ण तारीखें हैं वो क्या क्या दी गई है। तो जिस व्यक्ति को फॉर्म भरना है ऑनलाइन वो 22 जुलाई से 21 अगस्त के मध्य भर सकेंगे। जो फॉर्म है वो बंद होने की जो तिथि है, जो लास्ट डेट है वो 21 अगस्त रात्रि 12 बजे रखी गई है। सभी वैकेंसियों के लिए जो एग्जामिनेशन के लिए जो टेंटेटिव डेट दी गई है वो सितंबर और अक्टूबर 2023 को मध्य दी गई है। तो जो बोर्ड द्वारा एग्जाम आयोजित किए जाएंगे बैंक प्रेस नोट देवास की विभिन्न भर्तियों के लिए वो सितंबर से अक्टूबर के मध्य आयोजित किए जाएंगे। अब हम देखते हैं क्वालिफिकेशन। तो जो वैकेंसियाँ निकाली गई है उनके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है उनके बारे में बातचीत करेंगे।
तो सबसे पहले हम देखें सुपरवाइजर प्रिंटिंग के लिए क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन रखा गया है कि आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी और प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। अब हम बात करते हैं सुपरवाइजर प्रिंटिंग के लिए क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है। तो इसके लिए आपके पास प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के अंदर इंजीनियरिंग होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए फर्स्ट क्लास के अंदर, या फिर पॉलिटेक्निक होना चाहिए, या इसके अतिरिक्त आपके पास बीटेक या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की संबंधित ट्रेड के अंदर डिग्री होना चाहिए। दूसरे सुपरवाइजर कंट्रोल, तो इसके लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए प्रिंटिंग के अंदर, या मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस के अंदर आपके पास पॉलिटेक्निक होना चाहिए फर्स्ट क्लास से, मतलब फर्स्ट श्रेणी के अंदर, या आपके पास बीई, बीटेक और बीएससी इंजीनियरिंग में संबंधित ट्रेड में होना चाहिए। अगली है सुपरवाइजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो इसके लिए आपके पास फर्स्ट क्लास में अगली है सुपरवाइजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो इसके लिए आपके पास फर्स्ट क्लास डिग्री होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस के अंदर, या आपके पास बीटेक, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग बीई या बीएससी इंजीनियरिंग के अंदर डिग्री होना चाहिए। अगला है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, तो इसके लिए आपके पास ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम के अंदर मिनिमम 55% मार्क्स के साथ में, साथ ही आपके पास कंप्यूटर टाइपिंग की नॉलेज होना चाहिए, इंग्लिश के अंदर 40 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट की। अब हम देखते हैं जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग की, तो इसके लिए आपके पास ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए जो NCVT या SCVT द्वारा प्रिंटिंग ट्रेड के अंदर करवाया जाता है। इसके अतिरिक्त आपके पास फुल टाइम डिप्लोमा हो यदि प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के अंदर, तो आप भी आवेदन कर सकेंगे। अगली है जूनियर टेक्नीशियन कंट्रोल के लिए, तो इसके लिए आपके पास ITI के अंदर सर्टिफिकेट होना चाहिए जो NCVT या SCVT द्वारा प्रिंटिंग ट्रेड के अंदर जारी किया जाता है। इसके अतिरिक्त लिथो ऑफसेट मशीन, माइंडर, लेटर प्रेस मशीन, या ITI के अंदर जो प्लेट मेकर कम इम्पोजिटर हैंड कंपोजिंग होता है उसमें अगर आपके पास डिग्री है, ITI का सर्टिफिकेट है, तो आप भर सकेंगे। इसके अलावा यदि आपके पास डिप्लोमा किया हुआ है प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के अंदर 3 साल का जो पॉलिटेक्निक होता है, तो आप भी आवेदन कर सकेंगे। अगली है जूनियर टेक्नीशियन इंक फैक्ट्री अटेंडेंट ऑपरेटर, केमिकल प्लांट लेबोरेटरी असिस्टेंट, केमिकल प्लांट के अंदर मैकेनिस्ट और मैकेनिस्ट ग्राइंडर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इसके लिए जो निकाली गई है उसके अंदर सबसे पहले है जूनियर टेक्नीशियन इंक फैक्ट्री, तो इसके लिए आपके पास में ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट के अंदर। जूनियर टेक्नीशियन इंक फैक्ट्री, तो इसके अंदर भी आपके पास ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट का। अगला है जूनियर टेक्नीशियन इंक फैक्ट्री, तो इसके लिए आपके पास ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए NCVT द्वारा जो मैकेनिस्ट ट्रेड के अंदर करवाया जाता है वो। अगली वैकेंसी है जूनियर टेक्नीशियन इन फैक्ट्री, तो इसके लिए आपके पास ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए तो NCVT SCVT द्वारा करवाया जाता है मैकेनिस्ट ग्राइंडर के अंदर। अगला है जूनियर टेक्नीशियन इन फैक्ट्री, तो इसके लिए आपके पास ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए जो इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड होता है उसके अंदर, या आपके पास फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट, लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट, मैकेनिस्ट या मैकेनिस्ट ग्राइंडर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक। यदि आपके पास इन सभी के अंदर आपके पास डिप्लोमा है, पॉलिटेक्निक है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। जो अगली वैकेंसी दी गई थी वो थी जूनियर टेक्नीशियन मैकेनिकल एयर कंडीशनिंग, तो इसके लिए आपके पास ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए फिटर ट्रेड के अंदर, या आपके पास फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल के अंदर जो पॉलिटेक्निक के द्वारा आयोजित किया जाता है। अगली वैकेंसी दी गई है जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो इसके लिए आपके पास जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के अंदर ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए जो NCVT द्वारा आयोजित किया जाता है, या इसके अतिरिक्त आपके पास यदि आप पॉलिटेक्निक है इलेक्ट्रिकल के अंदर तो आप आवेदन कर सकेंगे। अगली दी गई है जूनियर टेक्नीशियन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो इसके लिए आपके पास ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर पॉलिटेक्निक की जाती है उसके बाद। अगला है जूनियर टेक्नीशियन सिविल इन्वायरमेंट, तो इसके लिए आपके पास ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए वेल्डर ट्रेड में, या आपके पास डिप्लोमा जिसे पॉलिटेक्निक बोलते हैं वो सिविल वेल्डर में होना चाहिए। अब हम बात करते हैं विभिन्न वैकेंसी जिनके लिए जो एज लिमिट रखी गई थी वो मिनिमम क्राइटेरिया 18 साल रखी गई थी, और विभिन्न वैकेंसी के लिए अलग अलग जो मैक्सिमम एज रखी गई थी। कुछ वैकेंसियों के लिए 30 वर्ष थी मैक्सिमम एज, किसके लिए 28 साल और किसी के लिए 25 साल रखी गई थी। तो अधिकतम आयु सीमा में छूट दी गई है, तो उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। तो अधिकतम आयु सीमा में सबसे पहले हम बात करते हैं जो SC और ST कैटेगरी के कैंडिडेट है उनको अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष की छूट दी गई है। जो OBC कैटेगरी के कैंडिडेट है उनको 3 साल की छूट दी गई है। जो फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट है उनको 10 साल की छूट दी गई है। जो SC और ST के फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट है उनको अधिकतम एज लिमिट 15 साल की। जो OBC के फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट है उनको 13 साल की छूट दी गई है। जो एक्स सर्विसमैन है उनको अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी गई है। यदि एक्स सर्विसमैन SC और ST कैटेगरी के उनको 8 साल की और OBC कैटेगरी के उनको 6 साल की छूट दी गई है।
अब हम बात करते हैं एग्जामिनेशन फीस के बारे में। तो जो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो कैंडिडेट है उनके लिए जो एग्जामिनेशन फीस रखी गई है ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए वो 600 रुपये रखी गई है इंक्लूडिंग जीएसटी। और जो एससी और एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट है उनके लिए जो परीक्षा फीस रखी गई है वो 200 रुपये रखी गई है इंक्लूडिंग जीएसटी। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो जो एग्ज़ाम लिए जाएंगे सभी वैकेंसी कैटेगरी की, तो जो एग्ज़ाम लिया जाएगा सभी पोस्टों के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले बताया गया है कि सुपरवाइजरी जो पोस्टें दी गई है S1 लेवल की, उनके लिए जो एग्जामिनेशन का पैटर्न रहेगा वो किस प्रकार रहेगा। तो इनके लिए जो एग्ज़ाम लगेगा उसके पेपर आएगा, उसमें 5 पार्ट रहेंगे। जो पार्ट 1 रहेगा उसमें टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज आएगी संबंधित ट्रेड से, टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे 125 मार्क्स के। जो सेकंड पार्ट होगा उसमें जनरल अवेयरनेस आएगी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के। इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के। लॉजिकल रीजनिंग के संबंधित 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स से। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के। तो टोटल 165 क्वेश्चन आएंगे 240 मार्क्स के। इसमें ड्यूरेशन टाइम रहेगा वो 120 मिनट्स 2 आवर का रहेगा। जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट जो B3 लेवल की पोस्ट है उनके लिए जो एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा वो 2 फेज में आयोजित किया जाएगा। इसमें आपके लिए जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, इसके लिए आपके पास टाइपिंग स्किल टेस्ट लगेगा कंप्यूटर पे। साथ ही आपको जो एग्जामिनेशन पैटर्न जो, अब हम बात करते हैं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट जो B3 लेवल की जो एक पोस्ट है उसके बारे में। तो इसके लिए सबसे पहले आपको टाइपिंग टेस्ट देना होगा, स्किल टेस्ट कंप्यूटर पे। उसके बाद आपका ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा। तो जो फर्स्ट फेज होगा उसके अंदर आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा, जिसके लिए कैंडिडेट को इंग्लिश के अंदर 40 वर्ड पर मिनट और हिंदी के अंदर 30 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग करनी होगी। जो व्यक्ति टाइपिंग क्वालिफाई करेगा उसे सेकंड फेज के लिए बुलाया जाएगा। तो इसमें जो पेपर लगेगा उसके 4 पार्ट रहेंगे। तो सबसे पहले रहेगा जनरल अवेयरनेस, उसके 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के। अगला है इंग्लिश लैंग्वेज, तो इंग्लिश लैंग्वेज के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। लॉजिकल रीजनिंग 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसकी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। तो टोटल 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के रहेंगे। टोटल 120 मिनट के रहेंगे पेपर। अब हम देखते हैं अगला जूनियर टेक्नीशियन की जो पोस्टें निकली है W1 लेवल की सभी के लिए। तो इसके लिए क्या परीक्षा पैटर्न रहेगा। तो इसके लिए जो पार्ट 1 रहेगा इसके अंदर टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज से रिलेटेड जो ट्रेड आपने फॉर्म भरा है उससे संबंधित टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे 75 मार्क्स के। अगला है जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स। इंग्लिश लैंग्वेज के 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स। लॉजिकल रीजनिंग से संबंधित 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। तो टोटल 100 क्वेश्चन 125 मार्क्स के आएंगे और ड्यूरेशन रहेगा 120 मिनट्स। जो पेपर रहेगा वो 2 लैंग्वेज में रहेगा, हिंदी और इंग्लिश के अंदर। जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए जो टेंटेटिव डेट दी गई है वो सितंबर अक्टूबर मंथ दिया गया है 2023 का। जो कट ऑफ के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रखा गया है वो जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 55%, ओबीसी कैटेगरी के लिए 50% और एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 45% रखा गया है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी इन पेपरों के अंदर। अब हम देखते हैं एग्जामिनेशन सेंटर। तो जो आंध्र प्रदेश है उसके अंदर हैदराबाद दिया गया है, बिहार के अंदर पटना, दिल्ली के अंदर दिल्ली एनसीआर, गुजरात में अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा, कर्नाटका के अंदर बेंगलुरु, मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, महाराष्ट्र के अंदर मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, MMR नागपुर और पुणे, राजस्थान के अंदर जयपुर, उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ और वेस्ट बंगाल में कोलकाता।